अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे के पिछले एपिसोड में दिखाया गया था दुरैया की माँ जो दिन में सारा को नहीं जाने देती वहाज के साथ कहीं, वो रात में अपनी बेटी को भेजती है उसकी दोस्त से मिलने के लिए वहाज के साथ, और वापसी पर वहाज उसे गजरे दिलाता है। असल में तो ये बहाना था सारा तक गजरे भिजवाने का। उसे कहता है गजरे तुम रख लेना और सारा को भी दे देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं सारा का बाप बहुत परेशान होता है और उसकी माँ से कहता है कि सारा को मालूम ना हो कि मेरी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि उसने जिद में आकर जो नौकरी शुरू की थी, मैं नहीं चाहता वो नौकरी उसकी मजबूरी बन जाए। सारा खड़ी ये बातें सुन रही होती है। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि सारा की फूफू ने सारा के लिए प्रपोजल भेजा है वहाज का, जिस पर उसका बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी। अब दुरैया घर आती है और गजरे अपनी माँ को दे देती है और कहती है वहाज ने दिए थे और कहा था कि खास तौर पर अपनी अम्मी को देना, जिससे साफ अंदाजा होता है दुरैया भी सारा के खिलाफ है। अब दुरैया के पास कॉल आना शुरू हो जाती है शाहरुख की। वो डरते हुए फोन उठाती है। शाहरुख तो उसके पीछे ही पड़ गया होता है। उससे मिलने की जिद करता है और झूठे आंसू बहाता है उसकी दोस्त की मोहब्बत में, जिससे वो पिघल जाती है और परेशान हो जाती है। अभी वो बात कर ही रही होती है कि वो फोन काट देता है इमोशनल होकर। सब इसलिए कर रहा होता है कि ये उससे मिलने के लिए आ जाए, उसके झांसे में आ जाए। फोन ही बंद कर देता है, जिससे दुरैया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारा के ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं। सारा कहती है मेरा कुछ काम बाकी है, मैं वो करके जाऊंगी। सरफराज हस्बी आदत छुप कर उसके देख रहा होता है और उसके पास आने की कोशिश करता है। सारा अपने घर में कॉल करती है, बात नहीं हो पाती तो वो उसको वॉइस मैसेज कर देती है अपनी माँ को। और सरफराज तन्हाई का फायदा उठाते हुए सारा के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ धर देता है, जिसकी वजह से सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डर के खड़ी हो जाती है। वो गुस्से में भी होती है और परेशान भी होती है, क्योंकि अब ये जॉब उसकी जरूरत बनती जा रही थी। सरफराज तो ऐसे महसूस करवाता है जैसे उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अब वो वापस काम करने बैठती है मगर उसका दिल ही नहीं लगता, उससे कोई काम नहीं हो पाता। वो बेचारी काम वही रखती है और उसके बाद शीना के पास चली जाती है और शीना से कहती है कि मैं आपको कल काम मुकम्मल करके दे दूंगी, जिस पर शीना कहती है कि ठीक है। मगर जब वो जाने लगती है तो वो शीना उसे कहती है कि सरफराज से दूर रहो, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। ये तमाम बातें याद करते हुए वो घर जा रही होती है। वहाज दोबारा अपनी माँ से कहता है कि वो सारा की माँ के पास जाए और रिश्ते की बात करे, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं पहले आपस से बात करूंगी, उन्हें एतमाद में लेना जरूरी है, वो बड़ी हैं और हम उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करते। अब वहाज कॉल करता है सारा को और गजरों के बारे में पूछता है जो उसने हाथ भेजे थे, और हालांकि सारा तक तो वो पहुंचे ही नहीं थे। जब वहाज को ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है। दूसरी सुबह जब सारा ऑफिस जाती है, टेबल पर फूलों का गुलदस्ता देखती है और खुश हो जाती है कि शायद वहाज ने भेजे हैं। मगर जैसे ही कार्ड खोलती है और उस पर नजर पड़ती है कि सरफराज का नाम लिखा है, वो गुस्से से उठा के फूल दूर फेंक देती है। ये सब कुछ सरफराज सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और अब यकीनन जो सारा के साथ वो करेगा कुछ अच्छा नहीं करेगा। दुरैया की माँ अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है और दुरैया इस चीज से फायदा उठाते हुए अबाया पहनती है और निकल पड़ती है अपने दोस्त के घर। शीना के ऑफिस में काम करने आती है सारा और गलती से उसकी चेयर पर बैठ जाती है, जिसे शीना फौरन से कहती है कि किसी की जगह लेना इतना आसान काम नहीं है। हकीकत ये थी कि शीना सारा से अब जलने लगी थी और डरने भी लगी थी। दुरैया पहुंच जाती है अपनी दोस्त के घर और उससे कहती है कि शाहरुख को समझाए मुझे बार बार कॉल ना करे, जिस पर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, तुम अपना नंबर ही बंद कर दो। सारा शीना के कमरे में काम कर रही होती है। सरफराज फिर वहां पहुंच जाता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। सारा बहादुरी का मुजाहरा तो करती है मगर कब तक। दूसरी तरफ वहाज की माँ के पास दुरैया की माँ पहुंच जाती है और कहती है मैं आज जवाब लेकर ही जाऊंगी, और फिर क्या होता है जवाब मिल जाता है उसे। वहाज की माँ भी साफ कह देती है कि वो सारा को पसंद करता है, जिसे सुनकर उसके तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। नाज़रीन, आपको ये किस्त कैसी लगी और आने वाली किस्त में आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।